हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षित एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कॉलम। सो गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक क्रांति जो प्राचीन समय में हुई थी उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो धर्मों के बारे में पढ़ा था, जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोगों ने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया और लोहे के इस्तेमाल से उन्होंने काफ़ी सारे औज़ार बनाए और उन्हीं औज़ारों की मदद से वह खेती किया करते थे। अब खेती से क्या हुआ? खेती से उनकी आर्थिक प्रगति हुई, जिस कारण वह लोग वहीं पर बसने लगे जहाँ पर वह खेती किया करते थे, और धीरे धीरे कर कर उन्होंने आसपास की ज़मीनों को भी अपने अंडर में लेकर उसमें खेती शुरू कर दी। अब खेती से उनकी सामाजिक प्रगति भी हुई और उसी के कारण राजनीतिक प्रगति भी हुई, और राजनीतिक प्रगति का ही कारण था कि भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अब महाजनपद क्या होते हैं, अब इसे समझेंगे। सो गाइज, हमने अपनी पिछली वीडियो में यानी वैदिक काल वाली वीडियो में पढ़ा था कि शुरू में कबीले को जन कहा जाता था। अब बाद में जन का जब विस्तार हुआ तो वह जनपद में बदला, और जनपद का जब विस्तार हुआ तो वह महाजनपद में बदला। तो गाइज, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में इन 16 महाजनपदों के बारे में काफ़ी व्याख्या में लिखा हुआ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनके बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। ये जो महाजनपद हुआ करते थे ये मोनार्कियल भी हुआ करते थे और रिपब्लिकन भी हुआ करते थे। मोनार्की का मतलब होता है एक राजा द्वारा शासन करना। रिपब्लिकन का मतलब होता है यानी कि गणतंत्र, यानी कि उसमें कोई राजा शासन नहीं किया करता है। जो महाजनपद थे अंग, काशी, कौशल, अवंती और गांधार, ये जनरली रूल किए जाते थे राजाओं द्वारा। और जो महाजनपद थे वज्जी, मल, कुरु, पांचाल और कंबोज, ये जनरली थे रिपब्लिकन स्टेट यानी गणतंत्र राज्य। अब सवाल यह उठता है कि गणतंत्र राज्य में जब राजा राज नहीं किया करते थे तो राज कौन करता था? तो रिपब्लिकन स्टेट में एक गण परिषद हुआ करती थी जो कि सीनियर, रेस्पॉन्सिबल और एक्सपीरियंस सिटीजन्स हुआ करते थे, जो कि राज्य के हित में फैसला लिया करते थे। जो गाइस, अब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में, और प्रेजेंट टाइम में उन्हें किन नाम से जाना जाता है, उन जगहों को किन नाम से जाना जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहला महाजनपद है मगध। ऐसा माना जाता है कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था सभी 16 महाजनपदों में, जिसकी राजधानी थी राजगृह, और प्रेजेंट टाइम में इसे पटना और गया के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में है। दूसरा है अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा और मालिनी, और प्रेजेंट टाइम में उसे भागलपुर और मुंगेर के नाम से जाना जाता है। तीसरा महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, और प्रेजेंट टाइम में उसे वैशाली के नाम से ही जाना जाता है। अगला महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, और प्रेजेंट टाइम में भी उसे वाराणसी के नाम से ही जाना जाता है। अगला महाजनपद था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और प्रेजेंट टाइम में उसे प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के नाम से जाना जाता है। अगला महाजनपद है छेदी, जिसकी राजधानी थी सुक्तमती, और प्रेजेंट टाइम में उसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। अगला महाजनपद था सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा, और प्रेजेंट टाइम में भी उसे मथुरा के नाम से ही जाना जाता है। अगला महाजनपद है पांचाल, जिसकी दो राजधानी थी, एक तो थी नॉर्थ कैपिटल और एक थी साउथ कैपिटल। जो नॉर्थ कैपिटल थी वह थी अहिछत्र, और जो साउथ कैपिटल थी वह थी काम्पिल्या, और प्रेजेंट टाइम में उसे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। अगला महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और प्रेजेंट टाइम में उसे फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अगला महाजनपद है मल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर, और प्रेजेंट टाइम में उसे गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। यह वही कुशीनगर है जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, प्रेजेंट टाइम में उसे कुरुक्षेत्र, दिल्ली और मेरठ के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के बारे में महाभारत में भी काफ़ी लिखा हुआ है।
अगला महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। प्रेजेंट टाइम में उसे अलवर और जयपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। अगला महाजनपद था अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन और महेशमती। प्रेजेंट टाइम में उसे मालवा के नाम से जाना जाता है, जो कि अब मध्य प्रदेश में है। अगला महाजनपद है असमक, जिसकी राजधानी थी पोतन। प्रेजेंट टाइम में उसे गोदावरी वैली के नाम से जाना जाता है, जो कि अब महाराष्ट्र में है। अगला महाजनपद है गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। प्रेजेंट टाइम में उसे पेशावर और रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। अगला महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर और हताग, जो कि प्रेजेंट टाइम में अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। सो गाइज, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन सारे महाजनपदों को कैसे याद रखें। सो गाइज, जब पहले 3 महाजनपद हैं मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों महाजनपद बिहार के क्षेत्र में हुआ करते थे। और जो अगले महाजनपद हैं जैसे कि काशी, वत्स, छेदी, सूरसेन, पांचाल, कौशल, मल और कुरु, ये सारे महाजनपद उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। मत्स्य जो महाजनपद था वह राजस्थान में था। अवंती जो महाजनपद था वह मध्य प्रदेश में था। और जो असमक महाजनपद था वह महाराष्ट्र में था। और जो गांधार और कंबोज ये 2 महाजनपद हैं, ये पाकिस्तान में थे। अब इनमें से ये सवाल भी बनता है कि कौन से महाजनपद भारत के बाहर थे। तो इसका आंसर है गांधार और कंबोज। अब इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी और प्रेजेंट टाइम में उसे क्या कहा जाता है, या फिर आपको इनके कैपिटल के नाम भी दे देंगे कि कि यह कौन से महाजनपद की राजधानी थी। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।